और हाथी भी मेरे गोविंद के चरणों को छू चले जाते हैं। अब एक बार मैया दुर्वासा ऋषि मेरे गोविंद के पास गए। देखिए, जैसे ही दुर्वासा ऋषि वहां गए, थोड़ी देर वहां आसन लगा के बैठते, बातचीत करते। अब मैया जैसे ही मेरे गोविंद देखा कि अब ये ऋषिवर जाने वाले, तुरंत अपने गले में से वो माला उतारी और उनके गले में पहना दी। अब मैया दुर्वासा ऋषि चलते चलते जैसे ही जा रहे थे स्वर्ग की ओर, तो रास्ते में कौन मिल जाते हैं? इंद्र। इंद्र दुर्वासा ऋषि का भव्य स्वागत करते हैं और उनको भोजन लाते हैं। भोजन जैसे ही खिलाया, बहुत ही प्रसन्नता हुई दुर्वासा ऋषि को। जो माला मेरे गोविंद ने दी थी वही माला गले में से उतारी और इंद्र को पहना दी। अमैया जो इंद्र है ना, बहुत मंड करते हैं, बहुत ऊंचा इनको अभिमान है। अब मैया जैसे ही वो माला पहरा के वहां से दुर्वासा ऋषि चल लेते हैं, वहां पे इंद्र वो माला गले में से नीचे उतारते हैं और हाथी के गले में पहना देते हैं। अब मैया वो तो जानवर है, कुछ भी कर सकता है। हाथी ने वो माला नीचे ली और पैरों के तले उछल दी। बताइए, मेरे गोविंद की माला एक हाथी के पैर के नीचे क्या शोभा देगी? इसी की वजह से आज बलि महाराज ने देवताओं से, तीनों लोग और रहने सहने की जो भी सभी जगह सब छीन, तीनों लोगों पे अपना अधिकार कर लिया। शुक्राचार्य की वजह से, उनकी कृपा की वजह से। देखिए, भगवान की कृपा से बड़ी संत की कृपा होती है। अब मैया यहाँ पर जैसे ही सारे देवता लोगों से तीनों लोग छिन जाते हैं, अब तो मैया खाने पीने रहने के लिए कुछ नहीं है। देवताओं की माता है अदिति, जिनके पुत्र भूखे हो प्यासे हो, उनकी मैया कैसे हंसी खुशी रह सकती है। यहाँ पर मैया बहुत जोर जोर से रो रही हैं। अदिति मैया कह रहे हैं, भगवान आप ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं? हमारे पुत्र भूखे प्यासे हैं और पास इनके कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर कश्यप जी 12 दिन का व्रत बताते हैं, विधि पूर्वक नियम पूर्वक 12 दिन का व्रत करती हैं। तो जब उनके घर कौन आते हैं? वामन भगवान। अब मैया जैसे ही 12 दिन का व्रत संपूर्ण अपूर्ण हुआ, जैसे ही उनके घर वामन भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब मैया जैसे ही उनके घर वामन भगवान आते हैं तो क्या देखते हैं? एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में छोटी सी छतरी है और ये छोटा सा मुखार है। बहुत ही सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही देवताओं की मैया देखती है, हे भगवान इतना सुंदर रूप हमने तो आज तक नहीं देखा। अब मैया वामन भगवान कहते हैं, मैया चिंता मत करो, मैं लाऊंगा, तीनों लोगों को मैं लाऊंगा। जैसे ही वामन भगवान ने ये शब्द कहे तो वहां पर मैया बहुत प्रसन्न हो जाती है, बहुत गदगद हो जाती है कि अब हमारे पुत्र ऐसे नहीं डोलेंगे। वामन भगवान आज बलि महाराज के
महल जा रहे हैं। देखिए, जो भी बलि महाराज के द्वार पर आता खाली हाथ नहीं जाता कभी भी। संत तो बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि जो बलि है बहुत दानी है। ये जो बलि महाराज है वो प्रहलाद जी के पुत्र हैं, इसलिए इनमें बहुत ज्ञान है। बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य हैं। अब मैया बलि महाराज ने बहुत ही बड़ा यज्ञ रखा। जैसे ही बलि और उनकी भार्या पास में बैठ के यज्ञ पूर्ण कर रहे थे, वामन भगवान उनके द्वार पे आ जाते हैं। अब मैया जैसे ही वामन भगवान को बलि महाराज देखते हैं, बहुत हंसने लगते, बहुत गदगद हो रहे हैं अंदर से। हे भगवान, इतना सुंदर मुख हमने आज तक नहीं देखा। ये तो स्वयं मेरी प्रभु से लगते हैं। आज यहाँ पर महाराज यज्ञ से उठे और यज्ञ से उठकर वामन भगवान के पास गए। जाकर के बोले, आप तो बहुत छोटे संत हैं, मांगे, आप क्या मांगना चाहोगे? बोले, देखियो, अगर देना चाहते हो तो दे दो, अगर आपका मन नहीं है तो बिल्कुल मत दो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक हमारे द्वार से कोई संत महात्मा खाली हाथ नहीं गया और आप वो ऐसे जाने थे।